ये मज़ार मुबारक है नबी शुएब अलैहिस्सलाम का, जो कि खतीबुल अंबिया हैं और जिनका जिक्र कुरान करीम में 11 मरतबा आया है। शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं और अरब प्रॉफिट्स हैं। आज हम इनकी ज़ियारत करेंगे। शुएब अलैहिस्सलाम का मज़ार मुक़द्दस जॉर्डन के सल्त में मौजूद है। शुएब अलैहिस्सलाम का शुमार अरब के नबियों में किया जाता है। वैसे कुरान के अंदर 5 अरब के नबियों का जिक्र आया है। पहले हूद अलैहिस्सलाम, दूसरे स्वालिह अलैहिस्सलाम, तीसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम, चौथे शुएब अलैहिस्सलाम और 5वें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कौम अलाका के ऊपर पैगंबर बनाकर भेजा था नसीहत के लिए, क्योंकि कौम अलाका उस ज़माने में तमाम बुराइयों में मुब्तला थी। वो लोग बटमारी किया करते थे, यानी कि नापने में कमी पेशी क्या करते थे और लोगों से पैसा लेकर कम माल उनको दिया करते थे। और उस ज़माने में जो उनके रसूखदार और पैसे वाले व्यापारी लोग थे, वो सारे अनाज को ख़रीद कर अपने गोदामों में भर लिया करते थे और वक्त आने पर उनको ऊंचे दामों में बेचा करते थे, जिससे गरीब आदमी बहुत परेशान हुआ करता था। इसके अलावा वो लोग बाहर से आए ताजिरों के काफिलों को लूट लिया करते थे और उनको कत्ल कर दिया करते थे। वो लोग एक खुदा पर अकीदा नहीं रखते थे, अपने हाथों से बनाए हुए तराशे हुए बुतों को पूजा करते थे और उनको ही अपना खुदा माना करते थे। तो उन लोगों की नसीहत के लिए, उन लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम मुसलसल कई साल तक उन लोगों को नसीहत देते रहे, अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए बोलते रहे। शुएब अलैहिस्सलाम मुसलसल उन लोगों को समझाते रहे कि तुम लोग जो ये अमल करते हो अल्लाह को नागवार गुजरता है, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता है। बेहतर होगा कि तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करो। लेकिन उन मलाउन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम की एक न सुनी और शुएब अलैहिस्सलाम की बातों को झुठला दिया। फिर एक दिन आजिज़ आकर शुएब अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, ये लोग तो अब ईमान लाने वाले नहीं हैं, अब तू इनके साथ जैसा चाहे बर्ताव कर। फिर क्या होता है, शुएब अलैहिस्सलाम के बारगाह इलाही में हाथ उठाने होते हैं और अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। ज़ोरदार भूकंप आता है, वो आसमान से पत्थरों की बारिश होती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल कौम अलाका को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देता है इस बर्रे आज़म से। फिर रब का हुक्म होता है कि ए शुएब, अपने लोगों को लेकर यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और मदियन की सुकूनियत को अख्तियार करो। फिर शुएब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में अपने घर वालों के साथ में रहा करते थे और यही वो मुबारक जगह है जहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र में किप्ती का कत्ल कर दिया था, तो भागकर इस जगह आते हैं। इस जगह पर आपकी मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तब पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल से हैं, लेकिन उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली थी और आप एक आम चरवाहे की तरह शुएब अलैहिस्सलाम के नौकरी करते हैं। और आगे चलकर शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सिफोरा का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से करा दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम से काफ़ी सारे उलूम सीखते हैं और उनकी सुहबत में रहते हैं। दोस्तों, यही वो मुकद्दस मकाम है जहाँ पर दोनों नबियों की मुलाकात होती है। दोस्तों, शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं और आपको खतीबुल अंबिया का खिताब मिला हुआ है और आपका जिक्र कुरान करीम में 11 मरतबा आया है। अगर आज की जानकारी, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।